चीज में क्या स्पेशल होने वाला है कि आखिरकार वो तो एक वीक सा बच्चा था। वो बंदा जैम कहता है कि आखिरकार वो बंदा बिल्कुल भी यहाँ पे वीक नहीं था, तुम ही यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे जो मेरा पोटैटो यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप इन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो बंदा कहता है कि बट रियलिटी में तुम वहां पे जा चुके थे और तुमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्किल है उसे भी यूज किया, तुमने वहां पे अल्टीमेट जजमेंट इन जो स्किल है उसे यूज करके इग्नोर किया डिफेंस को, वहां पे तुमने सच में इस तरह की स्किल को यूज किया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है कि वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करती है। और आखिरकार ये तो पूरी तरह से एक चीटिंग स्किल है जिसके द्वारा तुम पूरी तरह से नलीफाई कर सकते हो फर्स्ट अटैक को। और वो अपने मेन कैरेक्टर की इसी तरह से तारीफ कर होता है और कहता है कि ये जो सारी की सारी स्किल है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही होने वाली है। यूं आखिरकार तुम मुझे बताओ कि आखिरकार ये जो चीजें होने तुमने किस तरह से प्राप्त किया था। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि क्या ये चीज फिर से हो रही है, क्या यहाँ पे कोई जो न्यू प्लेयर है वो फिर से आ चुका है क्या टुडे। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये उस तरह की चीज बिल्कुल भी नहीं लगती। हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक लड़की अंदर की तरफ आ जाती है जिसके पीछे काफी ज्यादा क्रिस्टल जैसी चीजें होती है, सारी के सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वहां पे कोई कहता है कि लगता है कि जो ली टियोन है वो वापिस आ चुकी है, यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर सी लड़की होने वाली है। फिर हमें वहां पे एक ड्रैगन के जो फॉसल्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे वरिंग अबाउट डेकोरेशन, जबकि जो ह्यूमैनिटी है यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। ये जो चीज है वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फील चीज करवाती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रॉफीज पेंटिंग वगैरह चीजें रखी हुई होती है, जबकि जो मॉन्स्टर है हमारे आसपास में ही होने वाले। अपना मेन कैरेक्टर जो पेंटिंग होती है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की है इसने यहाँ पे जो काफी ज्यादा जाइंट पेंटर है उन्हें यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है, वो भी विदाउट सिंगल स्क्रैच के। हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर होता है वहां से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलोन ह्यूमन जिसने की सोलो मोड है उसे क्लियर किया था। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम्हारी जैसी वुमेन है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन क्यों होने वाली है इस वर्ल्ड में। ली टाइसन हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि अपने थ्रोन पे बैठी हुई होती है। वो कहते हैं कि जो सारी की सारी चीजें सच में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, आखिरकार ये जो सिचुएशन है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन आखिरकार तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों नहीं हॉबीज को तैयार करते हो जैसे कि मेरी यहाँ पे हॉबीज है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि टेल मी व्हाट अबाउट व्हेन वी हैव एक्चुअली टाइम टू टॉक अबाउट इट। फिर अपना मेन कैरेक्टर एंड में कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे सुना कि तुमने यहाँ पे एक लेसन सिखाया एक हार्ड मोड के प्लेयर को, आखिरकार ऐसा कैसे। वो कहती है कि चाहे इस चीज को मैं कितनी ही बार क्यों ना सुन लूं कि आखिरकार एक जो इजी मोड का प्लेयर है उसने हार्ड मोड के प्लेयर को पीटा है, लेकिन सच में हर बार ही मेरे लिए वियर्ड होता है। फिर जो ली टियोन होती है उसके लेवल वगैरह की चीजों के बारे में बताया जाता है, जिसका लेवल होने वाला है 258, उसकी एचपी होने वाली है 45810, एमपी होने वाली है 7000, स्ट्रेंथ 10,000, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो होने वाली है 9899, उसकी एजिलिटी 13,000, उसका अटैक 5000, उसका डिफेंस 8,000। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या ब्रैगिंग कर रही हो। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो कुछ चीजें चेक कर रही हूँ जिससे कि मुझे तुम्हारा यहाँ पे जो स्टेटस विंडो है वो भी दिख सके। वो कहते हैं कि क्या तुम जो यहाँ पे ब्रैगिंग है उसे यूज करने वाली हो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इजी मोड के प्लेयर के सामने। वहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर की विंडो आ जाती है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर का लेवल बताया जा रहा होता है 57, उसकी जो एचपी होती है वो होती है 1000 एमपी 800, और उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 105, उसकी इंटेलिजेंस 100, उसकी एजिलिटी होती है 98, अटैक 45 और डिफेंस 58 होता है। और नीचे लिखा होता है करंटली इन पीक कंडीशन। और वो कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये सच में काफी ज्यादा वीक है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। वो कहते कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसे चेक करना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक जो इजी रैंक का प्लेयर है उसके लिए यहाँ पे जो लिबर्ट है वो यहाँ पे डिवाइडेड है 4 जो डिफरेंट मोड्स हैं उनमें। और यहाँ पे जितना जल्दी तुम जो लिबर्ट है उसे पूरी तरह से क्लियर करते हो उसके बाद तुम्हारी जो ग्रोथ है उतनी ज्यादा अच्छे से होती है। वो कहती है कि यहाँ पे जो तुम्हारी स्टैट्स है सब चीजें हैं वो इस चीज पे डिपेंड करती है आखिरकार तुम यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस लेने वाले हो। और तुम्हारी जो डिफिकल्टी है वो भी इन सारी की सारी चीजों को चेक करती है अकेले सामने खड़ी दिखाई दे रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पे जो हार्ड मोड प्लेयर होते हैं उनकी जो स्टैट्स होते हैं सच में 10x होते हैं एक नॉर्मल प्लेयर से, लेकिन फिर भी वो वन ब्लो में इसके खत्म हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि द रीजन इज द स्किल टाइसन वाइल्ड। फिर वो कहते कि क्या तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े हो सकते हो। हमें दिखाया जाता है उसके हाथों में पेन या कोई चीज होती है जो कि पर्पल कलर में चमक रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी किसी तरह की स्किल्स को यूज करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है, सच में काफी ज्यादा बैड ऐसी लग रही होती है, और वो आगे की तरफ थ्रो करती है और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम गारंटीड टू हिट। वो जो हिट होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपना एक भी थोड़ा सा भी हिलता नहीं है, वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर के पीछे। अपना मेन कैरेक्टर उसी तरह से खड़ा हुआ होता है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे कहता
कहता है कि आखिरकार तुमने ये जो सारी की सारी चीजें होने क्यों की। अपने मेन कैरेक्टर की जो पीछे से दीवार होती है पूरी तरह से टूट चुकी होती है। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि तो फर्स्ट अटैक था उसे पूरी तरह से नलीफाई कर दिया गया है और अपना जो मेन कैरेक्टर उसे बिल्कुल यहाँ पे 0% डैमेज मिला। वो कहते हैं कि मैं तो बस इसे ऐसे ही करना चाहते थे और कुछ भी। फिर अपने मेन कैरेक्टर की स्किल्स के बारे में गिनाना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्लीट अटैक, नलीफाई, एब्सोल्यूट जजमेंट, एक्सपेंशनल अटैक, सिंपल स्टॉप, टाइम स्टॉप और ऐसी स्किल के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पास 200 स्किल तो जरूर ही हो गया। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास यहाँ पे 230 स्किल है। और वो कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था कि ये जो सारी की सारी स्किल है वो तुमने ऑब्टेन की है जैसे तुम वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली खेल रहे थे उसके द्वारा। वो कहती है कि क्या हमें भी यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए था तुम्हारी तरह से प्रॉपरली जैसा कि तुमने उस चीज को किया है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे सिर्फ ट्राई किया कि हम यहाँ पे किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें फोकस किया कि हम किस तरह से इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिरकार किसे ही पता था ये जो सारी की सारी चीजें है वो पास्ट में। वो कहते हैं कि जरूर ये जो चीज है वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होने वाली है इस केस। वो कहते हैं कि एनीवेज लेकिन तुम यहाँ पे सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल से पर्सन। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जरूर ही एबल हो सकते हैं विन करने में अगर तुम यहाँ पे सोलो मोड से खेलते हो। ये उंग स्किल आर स्ट्रॉन्ग बट जो उसकी मोस्ट जो चीजें है वो स्टैट्स है वो देयर बेस है। तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है सामने की तरफ काफी ज्यादा ग्रेव्स होती है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग रो रहे होते हैं। लोग वहाँ पे कह रहे होते कि अगर तुम यहाँ पे एक हार्ड मोड प्लेयर होते, नहीं नहीं तुम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर नॉर्मल लेवल प्लेयर होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिरकार ये जो बेकार सी बातें हमें नहीं यहाँ पे बंद करना क्यों नहीं बंद कर देते हैं। अपना मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं कि क्यों नहीं हम इस यहाँ पे पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि तो हम अभी करंटली जो पोर्टल है उससे आ रही है। वो कहते हैं कि यस और वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट है वो भी काफी ज्यादा जल्दी ही होने वाला है। हमें दिखाया जाता है मानो वहाँ पे जो कांच होते हैं वो टूट रहे होते हैं। अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर हो। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं सो वी आर स्क्रिप्ट। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि क्या जो नेक्स्ट वेव है वो आ सकती है। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं जो ह्यूमैनिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी जब जो फर्स्ट वेव आई थी और जब जो सेकंड वेव आई थी तो जो हाफ ऑफ हार्ड मोड प्लेयर थे उन्होंने अपनी जो जिंदगी है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और हमें काफी ज्यादा छोटी सी सिटी को ही बचा पाए थे जब जो थर्ड वेव आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एंड जो चौथी वेव है वो भी काफी ज्यादा जल्द ही आने वाली है। हमें आसमान में दिखाया जाता है वहां पे कुछ चीज होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाउ मैनी। वो बताती है कि वहां पे 2 एस रैंक के जो होने वाले हैं मॉन्स्टर, एक ए रैंक का और एक बी रैंक का। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या 2 एस रैंक के इसमें तो इस लड़की को भी काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जरूर इसके लिए भी काफी ज्यादा ट्रबल सम टाइम होने वाला है और हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा कम ही प्लेयर है जो कि हार्ड मोड के और जो कि ए रैंक के मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। वो कहते हैं लेकिन हमें यहाँ पे जरूर ही ट्राई करना पड़ेगा कि आखिरकार जो टीजन है वो यहाँ पे फाइट करे 2 जो एस रैंक के बंदे होने वाले हैं। शायद टीजन अपने मेन कैरेक्टर का सेकंड नेम होने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या तुम यहाँ पे ये चाहती हो कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से मर जाऊं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो अपोस्टल है उससे फाइट करना चाहती हूँ। तुम्हें तो यहाँ पे पता ही है कि आखिरकार यहाँ पे तुम ही वो सिर्फ एक पर्सन हो जो कि एस रैंक के मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो। मेरी बात ये तुम जानते हो ना। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सच में एक पेन। वो कहते हैं कि चलो तुम अभी चले जाओ और बाकी के लोगों को इन्फॉर्म दे दो। वो कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे लोग अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि वो इमोशनली और सारी की सारी तरह से कि वो यहाँ पे मरने ही वाले हैं नो मैटर व्हाट। वो कहते हैं कि शायद ये जो चीज है वो हैप्पियर ऑप्शन हो सकता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता और अपना मेन कैरेक्टर डोर बंद करके वहां से चला जाता है। वो लड़की वहां पे अपनी भी डोर की तरफ देख रही होती है और उसके बाद कहती है, वो कहते हैं कि ह्यूंग तुम यहाँ पे सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम यहाँ पे चाहो तो तुम हमें लीड कर सकते हो हमारी विक्ट्री की। फिर वो कहते कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पे कवर्ड हूँ। हमें उसके हाथों में एक स्टोन दिखाया जाता है जो कि पर्पल कलर में चमक रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैम को। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को कहते कि हमें तो पहले से पता था कि ये जो दिन है वो आएगा लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो एब्सोल्यूट सेट होने वाली है। अपना मेन कैरेक्टर जैम से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैम कहता है कि आई हैव एक्सेप्ट कि हम यहाँ पे काफी ज्यादा पैटी जो चीजें है बेकार सी चीजें उन्हें यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे इतने ज्यादा टाइम के लिए जी चुके हैं इस चीज को तो हमें यहाँ पे पूरी तरह से ब्लेसिंग समझना चाहिए। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ब्लेसिंग माई एस यू आर गोना डाई। हमें नीचे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं निराश खड़े हुए थे। वो न्यू हंटर जो कि अभी आसमान से आया था। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वो पुअर गाय मैं उसके बारे में यहाँ पे सोच रहा हूँ।
जैम वहाँ पे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम टाइम को यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा, क्यों करा होगा, क्योंकि जो लेबर था उसे क्लियर करने में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ से भी इसका सामना करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये जो रियल वर्ल्ड है उसे एक बार फिर से देख पाए। लेकिन आखिरकार ये कितना ज़्यादा अनलकी है कि इसे इस तरह की चीज़ों को दिखाई दे रही है। और वो अपने मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिरकार तुम किन चीज़ों को फील कर रहे हो। आसमान में एकदम में दिखाया जाता है कि वो पर पिंक कलर की जो लाइटनिंग होती है वो चमक रही होती है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पूरी तरह से ऑनेस्टली कहूँ तो तुम यहाँ पे जो एंग्रीस्ट है वन हो, जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी है वो प्रोबेबली बिल्कुल ही डाई हो जाएगी अगर ये जो हाफ ऑफ चीजें